नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज का टॉपिक सिंपल नहीं है और सच कहूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की, उस कंट्रोवर्सी की, उस साइकोलॉजी की, जिसने पूरे भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इंसान को जज कैसे किया जाना चाहिए, उसके काम से या उसके रिलेशनशिप स्टेटस से। शुरुआत पूरी से होती है, लेकिन कहानी पूरी की नहीं है। कहानी हमारी है, हमारी सोच की, हमारी कंडीशनिंग की, हमारी सोसाइटी के उस कोड की, जिसे मैं ह्यूमन कोड कहती हूँ। और अगर आप ये वीडियो आखिरी तक सुनेंगे तो सच कह रही हूँ, आपका दिमाग चीजों को देखने का तरीका थोड़ा नहीं, पूरा बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ पुरी। सोचो, आप किसी पवित्र जगह जा रहे हों। मंदिर की महक, समुद्र की हवा, लोगों की श्रद्धा, सब जगह पॉजिटिविटी। लेकिन अचानक एक वायरल वीडियो सामने आता है। अनमैरिड कपल पुरी में घूम रहे थे। किसी ने रोका, किसी ने टोका, किसी ने मोरल पॉलिसिंग शुरू कर दी। और देखते ही देखते पूरी कंट्री दो हिस्सों में बंट गई। एक साइड बोली, ये गलत है। दूसरी साइड बोली, ये फ्रीडम है। लेकिन सच ये है कि दोनों साइड आधा ट्रूथ ही पकड़कर बैठ गई, क्योंकि असली मुद्दा कपल नहीं था। असली मुद्दा था इंटरप्रिटेशन। हमारे सोसाइटी में हर चीज की एक कहानी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और ये कहानी फैक्ट्स पर नहीं, अजम्पशंस पर चलती है। कोई लड़का अगर लड़की के साथ दिख जाए, बस दिमाग बिना परमिशन के एक कहानी बना लेता है। ये घूमने आए हैं, ये कपल है, ये गलत काम कर रहे होंगे, ये मॉडर्न कल्चर है, ये संस्कृति के खिलाफ है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो दो लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। बस दृश्य देखा, जजमेंट तैयार। हम इंसान को उसकी कहानी नहीं, उसकी शैडो से जज करते हैं। इंडिया का सबसे पुराना कोड, द बिहेवियर वर्सेस द स्टेटस वॉर। इस कंट्रोवर्सी ने एक गहरी सच्चाई उजागर की। हमारे यहाँ लोग बिहेवियर से कम और स्टेटस से ज्यादा जज करते हैं। एग्जाम्पल, मैरिड कपल रिस्पेक्टेबल, अनमैरिड कपल सस्पिशियस। दोस्त ओके, मेल फीमेल साथ में इन्वेस्टिगेशन शुरू। पर ये किस किताब में लिखा है कि व्यवहार से ज्यादा रिलेशनशिप स्टेटस मैटर करता है? सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हम इंसान को लेबल के बिना देखने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। पुरी का मामला भी यही था। लोगों ने सोचा, ये अनमैरिड है तो ये ऐसा ही कर रहे होंगे, ये टूरिस्ट हैं तो इन्हें कल्चर की समझ नहीं होगी, ये मॉडर्न दिख रहे हैं तो डिसरिस्पेक्ट करना इनकी आदत होगी। असल चेहरा किसी ने देखा ही नहीं। Why people react so much? क्यों रिएक्ट करते हैं लोग? क्यों नॉर्मल चीजें भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती हैं? क्योंकि हर इंसान के पास एक इंटरनल कोड होता है। जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे दिमाग में माइंडसेट सिस्टम होता है। कुछ लोगों का कोड कहता है टेम्पल इक्वल्स टू एक्सट्रीम रिस्पेक्ट जोन। कुछ का कोड कहता है पब्लिक स्पेस इक्वल्स टू एवरीवन अलाउड। कुछ का कोड कहता है कपल्स इक्वल्स टू कल्चरल थ्रेट। कुछ का कोड कहता है लव इक्वल्स टू नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। अब होता क्या है, जब दो अलग कोड्स एक ही जगह पर टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पुरी में यही हुआ। एक साइड ने सोचा अनमैरिड रॉन्ग, दूसरी साइड ने सोचा जज करना गलत, और कंट्रोवर्सी शुरू। सोसाइटी का सबसे बड़ा ग्लिच, विजिबिलिटी का डर। इंडिया में रियल प्रॉब्लम रोमांस नहीं है, प्रॉब्लम है रोमांस की विजिबिलिटी। मतलब, प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर रखो, कोई इशू नहीं, साथ घूमो, मैनेजेबल। लेकिन पब्लिक में दिख जाओ, बस कंट्रोवर्सी शुरू। इंडियन सोसाइटी की ट्रेनिंग ही ऐसी है। प्यार प्राइवेट होना चाहिए, रिस्पेक्ट लाउड होना चाहिए, कल्चर दिखना चाहिए, रिलेशनशिप्स छुपे होने चाहिए। इसलिए जब कोई अनमैरिड कपल ट्रैवल करते दिख जाते हैं, सोसाइटी ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चली जाती है। उसे लगता है, ये दिख क्यों रहे हैं, ये पब्लिक में साथ क्यों हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल स्क्रीन पर मॉडर्न मूवी क्यों चला रहे हैं। सच में प्रॉब्लम कपल्स नहीं है,
पीपल की कंडीशनिंग है, मिसकम्युनिकेशन। द रियल विलन। इस पूरे केस का सबसे बड़ा विलन कोई पर्सन नहीं था, कोई कपल नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था। विलन था मिसकम्युनिकेशन प्लस अजम्पशंस प्लस हफ इंफॉर्मेशन। सोचो, एक वीडियो वायरल हुआ, कोई स्पेसिफिक रूल मेंशन नहीं, कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बस इमोशंस प्लस आउटरीच प्लस कंफ्यूजन, और चिंगारी फैल गई। ह्यूमन माइंड क्लैरिटी के बिना इरिटेट होना शुरू कर देता है, और जब इरिटेट होता है तो गलत कंक्लूजन्स निकलते हैं। अगर एक लाइन कहीं लिख दी जाती, मिसकंडक्ट प्रोहिबिटेड, टूरिस्ट्स वेलकम, तो 90% ड्रामा समाप्त। ह्यूमन साइकोलॉजी, व्हाई वी जज सो फास्ट। हम इतने फास्ट जज क्यों कर देते हैं? क्योंकि दिमाग शॉर्टकट पर चलता है। शॉर्टकट को साइकोलॉजी में कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, लड़का लड़की साथ मतलब कपल, कपल मतलब रोमांटिक जोन, रोमांटिक जोन मतलब टेम्पल एरिया, प्रॉब्लम। बस शॉर्टकट, जजमेंट, कंक्लूजन। लेकिन रियलिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। दो लोग साथ है, वो कपल भी हो सकते हैं, भाई बहन भी, दोस्त भी, कोलीग भी, ट्रैवल पार्टनर भी, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स भी, पिलग्रिम्स भी। लेकिन दिमाग कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस चुनना पसंद नहीं करता। वह सबसे आसान स्टोरी चुनता है और उसे फैक्ट समझ लेता है। फियर बेस्ड बिहेवियर। अब थोड़ा डीपर समझते हैं। जब लोगों को लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा या किन्हीं सेक्रेड जगहों पर उन्हें रोका जा सकता है, यहाँ सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो उनके अंदर फियर बेस्ड बिहेवियर पैदा हो जाता है। ये बिहेवियर सोसाइटी के लिए सबसे खतरनाक होता है। लोग नेचुरली बिहेव नहीं करते, हर जेस्चर सोच समझ कर करते हैं। ट्रैवल अनकंफर्टेबल बन जाता है, कल्चर सेक्रेड न रहकर स्कैरी हो जाता है, लोग उस जगह से बचने लगते हैं। किसी भी होली प्लेस को फियर जोन नहीं बनना चाहिए, वहाँ पीस होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं। सेक्रेड वर्सेस पब्लिक, कॉन्फ्लिक्ट का लॉजिक। टेम्पल एरियाज सेक्रेड होते हैं, अग्रीड। कल्चर इंपॉर्टेंट है, अग्रीड। रिस्पेक्ट जरूरी है, अग्रीड। लेकिन टूरिस्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, अनमैरिड लोग भी ह्यूमंस है, कपल्स भी नॉर्मल है। पब्लिक प्लेस पब्लिक होता है जब सेक्रेड रूल्स पब्लिक स्पेस पर अप्लाई होते हैं और पब्लिक फ्रीडम सेक्रेड स्पेस पर अप्लाई होती है, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सोल्यूशन सिंपल है, बाउंड्रीज प्लस क्लैरिटी इक्वल्स टू पीस। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अलाउड क्या है और नॉट अलाउड क्या है स्पष्ट नहीं होता। इंडियाज कल्चर पैराडॉक्स। इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, साथ ही एक मॉडर्नाइजिंग कंट्री भी। यूथ ट्रैवल करता है, कपल्स एग्जिस्ट करते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ रही है, सोशल मीडिया हर चीज को एम्पलीफाई कर देता है। अब ये टकराव अनअवॉइडेबल है। एक तरफ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस, दूसरी तरफ 2025 की लाइफस्टाइल। दोनों चीजों को बैलेंस चाहिए, बैटल नहीं। अंडरस्टैंडिंग लोकल साइकोलॉजी। लोकल्स भी गलत नहीं होते, उनके पास एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेक्रेड जगह पर बिहेवियर उनके लिए फेथ का विषय होता है, उनके दिमाग में चलता है। अगर हम इग्नोर करेंगे तो डिसरिस्पेक्ट बढ़ेगा, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे ऑपरेट फ्रॉम फियर ऑफ कल्चरल एरोजन, नॉट फ्रॉम हेट। सेम टाइम, टूरिस्ट्स ऑपरेट फ्रॉम फ्रीडम माइंडसेट, नॉट फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट। दोनों साइड्स की इंटेंशंस क्लीन होती है। क्लैश होता है मिसअंडरस्टैंडिंग से। मीडिया का मसाला एल्गोरिदम। मीडिया का काम है ट्रूथ दिखाना नहीं, अटेंशन पकड़ना। तो अगर हेडलाइन आया अनमैरिड कपल पूरी में, बस मसाला तैयार। थंबनेल, कैप्शंस, सेंसेशनल वर्ड्स, सब मिलकर एक नॉर्मल इंसिडेंट को नेशनल ड्रामा बना देते हैं। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को समझने के लिए फैक्ट्स चाहिए, माइंडसेट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ह्यूमन कोड, हाउ टू बिहेव एनीवेयर। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, अगर आप यूथ हो, कपल हो, ट्रैवलर हो, मैरिड हो, सिंगल हो, तो बस 3 चीजें याद रखो। 1.
बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट दैन लेबल्स। चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, अगर बिहेवियर रिस्पेक्टफुल है, कोई रीजन नहीं कि लगभग कोई जगह आपको रोके। 2. एनवायरनमेंट को रीड करो। डिवोशनल मूड, स्पिरिचुअल एरिया, सेक्रेड वाइब, बस अपना टोन, जेस्चर थोड़ा जेंटल कर दो। 3. डिग्निटी मेंटेन करो। कोई जज करे तो काम रहो, पैनिक नहीं। रियल सॉल्यूशंस प्रशासन के लिए, एक क्लियर गाइडलाइन, बोर्ड्स, सिंपल लाइंस, रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड, टूरिस्ट्स वेलकम, बस ड्रामा खत्म। रियल सॉल्यूशंस सोसाइटी के लिए, दूसरों के रिलेशंस जज मत करो, अपीयरेंसेस पर अजम्पशन मत बनाओ, कल्चर प्रोटेक्ट करो, पीपल इंसल्ट मत करो। कल्चर तभी सर्वाइव करता है जब वो रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव रहे। रियल ट्रूथ, इंडिया को थ्रेट कपल से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से है। कपल्स कोई थ्रेट नहीं है, टूरिस्ट्स कोई थ्रेट नहीं, यूथ कोई थ्रेट नहीं। थ्रेट एक ही है, कंफ्यूजन प्लस मिसकम्युनिकेशन प्लस जजमेंट। द फाइनल ह्यूमन कोड, इंसान को इंसान की तरह देखो, लेबल्स बाद में लगाना। अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को फॉलो कर लें तो हाफ प्रॉब्लम्स वैनिश। इंडिया मजबूत है, इंडियन कल्चर मजबूत है, इंडियन यूथ स्मार्ट है। बस हम सबको एक चीज चाहिए, बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अगर आपको लगा कि लॉजिक इमोशन से बड़ा होता है, अगर आपको लगा कि इंडिया को क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहीं मिलकर आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट और आपकी सोच को लेवल अप करने वाले हैं। थैंक यू।